हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके चलिए, फिलहाल जो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, सन, 10 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ वैंड्स। Okay, next we have King of Swords, Knight of Cups, 9 of Pentacles, and bottom energy is Hierophant. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ग्रेट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सन की एनर्जी है। ओके, लेट्स चेकआउट कि सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। वाओ, टेम्परेंस। ओके, मुझे आप काफी पावरफुल ऑरा में दिख रहे हो, जैसे इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेशन करते हो, मे बी ये उन लोगों के साथ ज्यादा रेजोनेट करेगा कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, या इनर वर्क कर रहे हो, तो ये चीज हो सकता है आपसे बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो पाएगी या फिर आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से। इट इज दैट कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, आपका ऑरा क्लियर हुआ है और आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करते हो, मुझे नजर आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यू आर वेरी पॉजिटिव। अब आपकी हैप्पीनेस अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं है। आप खुश हो तो आप खुश हो, आपको समझ में आ चुका है कि आपकी खुशियां किसी और व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है और कोई और आकर आपको खुश नहीं कर सकता है, कोई और आकर आपको दुखी नहीं कर सकता है। खुशी आपके अंदर है एंड ये चीज अब आप महसूस करते हो, मुझे नजर आ रहे हो। मे बी यू आर डूइंग इनर वर्क बिकॉज इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर यू आर गेनिंग लाइट, आपके अंदर लाइट आ रही है, आप बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हो, आपका और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, जस्ट डू इट। इनर वर्क की जरूरत है आपको, मेडिटेशन की जरूरत है। अगर मेडिटेशन करोगे, इनर वर्क करोगे, ठीक है, अपने आप को हील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, अफर्मेशंस पढ़ोगे, तो यस, दिस विल बी योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए ये एक गाइडेंस है जो आपको बता रही है कि हाँ, आपको अब जो कर रहे हो आप एक सही पाथ पर हो, आप एक सही रास्ते पर हो। ओके, सो काफी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपके अंदर दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत फोकस दिख रहे हो, मुझे ऐसे दिख रहा है आप प्रे भी कर रहे हो, आप प्रेयर्स करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जहां पर आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप चाहते हो आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाए, जो दुख आपने देखे हैं पास्ट में वो दुख आपके कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, मिट जाए आपके दुख। अब आप अपने बुरे वक्त से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहते हो और आप चाहते हो कि हाँ, अब आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त शुरू हो, और वो अच्छा वक्त आप खुद शुरू कर रहे हो। मतलब इट्स दैट एनर्जी, अब आप खुद पॉजिटिव रह रहे हो, काफी पॉजिटिव एटीट्यूड में आप मुझे नजर आ रहे हो। ओके, चलिए, ये तो ये बात हो गई। लेकिन अब इसे अगर रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके अंदर चेंजेस फील कर पा रहे हैं, यानी वो भी देख रहे हैं कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, आप कितने बदल गए हो। ओके, और एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ ना, आप जिस भी तरीके से इन चीजों को टैकल कर रहे हो ना, जिस भी तरीके से आप चीजों को टैकल कर रहे हो, जिस भी तरीके से हैंडल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेरी गुड वे।
ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हुए, टैकल करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो, ठीक है, आप बिल्कुल चुप हो, उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यस, ये बिल्कुल सही तरीका है। और मैं देख रही हूँ कि उससे आपके पार्टनर पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, उनकी एनर्जी पर फर्क पड़ रहा है। ओके, सो यस, जिस भी तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। बहुत ही अच्छे वे से आप चीजों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अच्छे से। और आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि आपने कितने एक जैसे कहते हैं ना एलिगेंट वे में, बहुत मेच्योर तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर पेशेंस, मेच्योरिटी आ चुकी है, एंड यू नो कि आपको कैसे हैंडल करना है, एंड यू आर हैंडलिंग इट इन वेरी गुड वे। ठीक है, चलो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपके पार्टनर के पास बहुत चांसेस थे कि वो चीजों को सही कर सकते थे, ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये उन चांसेस को मिस कर बैठे हैं, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज को ये मिस कर बैठे हैं। हो सकता है इनके पास मौके आए थे पास्ट में, आपके साथ ये चीजों को बेहतर बना सकते थे, चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन आप देख रहे हो एक डाउनफॉल, यानी ये उन उन मौकों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। उस एनर्जी में आपके पार्टनर है और उसी चीज का गिल्ट है, उसी चीज का बर्डन है। 10 ऑफ वैंड, ठीक है, 10 ऑफ वैंड, यानी कहीं ना कहीं उस चीज का बर्डन है इनके ऊपर, उस चीज का गिल्ट मैं आपके पार्टनर पर देख रही हूँ कि इनको मौका मिला था, हो सकता है ये इस रिलेशनशिप को बिल्कुल बेहतर कर सकते थे, आपने मौके दिए हैं इन्हें, ऐसा नहीं है कि आपने मौके नहीं दिए, पर वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए ना, उस चीज का गिल्ट मैं उनके अंदर देख रही हूँ। ओके, डाउनफॉल भी दिख रहा है मुझे, उनके फाइनेंसेस में डाउनफॉल नजर आ रहा है। इट्स ऑल्सो एन एनर्जी जहां पर ये चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सो इट्स दैट एनर्जी, जगल करते हुए अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्या क्लैरिफाई कर रही है? एम्प्रेस की एनर्जी को 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी आपके पार्टनर आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं जहां पर आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया है, आपने हमेशा इनकी केयर करी है, इन्हें अनकंडीशनल लव, प्योर लव आपकी तरफ से मिला है, और आपके पार्टनर आज उसी प्योर लव को फील कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया, आपके सिवाय पता है किसी ने आज तक उन्हें इतना प्यार नहीं दिया, इतनी केयर नहीं दी है, जितना प्यार, जितना लव आपसे उन्हें मिला है। ओके, और अब वो आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। दे आर लिटरली एक डर में नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कि वो कहीं आपको खो ना दें। ये डर है उनके अंदर, आप देखिए उनके चेहरे पर ये डर नजर आएगा आपको। उनके अंदर ये डर है कि वो कहीं हमेशा हमेशा के लिए आपको खो ना दें। उनको ऐसा भी हो सकता है कि लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, ठीक है, आप किसी और की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा हो, और उन्हें डर है इस चीज का कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे, हमेशा हमेशा के लिए जैसे आपसे दूर हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार करने वाला पर्सन, और वो हमेशा हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ की एम्प्रेस को, यानी आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये डर उनके चेहरे पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ वैंड विद 2 ऑफ कप्स। वाओ, इन्हें भी अब आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ठीक है, दे आर लिटरली क्रेविंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है जैसे दे आर रियलाइजिंग इस चीज को, वो रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत करा है पास्ट में, और आपके साथ या तो चीटिंग करी है, या बहुत गलत या रूड तरीके से हो सकता है कि बिहेव करा हूं आपके पार्टनर में। मुझे बहुत रूड दिख रहे हैं आपके पार्टनर में, जैसे बहुत रूड है, उनके अंदर बहुत ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, और शायद वही ईगो एटीट्यूड उन्होंने आपको दिखाया। ओके, आपको उन्होंने ये शो करा कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके सिवाय भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। अपने ईगो में थे तब आपके पार्टनर, अपने घमंड, अपने अभिमान में कहीं ना कहीं थे, इसलिए आपको ये दिखा बैठे, है ना। बट रियलिटी पता है क्या है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास चाहे कितने ही ऑप्शन क्यों ना हो, पर जो कमी उनकी जिंदगी में आप पूरी कर सकते हो ना, या जिस तरीके से आप हो उनकी जिंदगी में, शायद वो कमी उनकी जिंदगी में कोई और पूरी कर ही नहीं सकता। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, आप प्रायोरिटी हो इस पर्सन की। होंगे इनके पास बतेरे ऑप्शन, लेकिन जो सुकून आप इन्हें देते हो, जो प्यार आप इन्हें देते हो ना, वो सुकून, वो प्यार इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता है।
ग्रेट। और ये आपके साथ ही आगे जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, और जो भी ये गलत करके आए हैं उसका ही रिजल्ट ये है कि आप अलग हो गए हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, मे बी आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हो। बट हाँ, 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये भी दिखा रही है कि ये आपके साथ फ्यूचर जरूर इमेजिन कर रहे हैं, ये फ्यूचर को लेकर सपने बुन रहे हैं, इल्यूजन्स, सपने, डे ड्रीमिंग करना, वो एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ सोच की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं बहुत रूडनेस, प्रैक्टिकल नेचर, और 10 ऑफ वैंड अगेन। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मे बी ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि मे बी आपने अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, अगर कुछ आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आए हो, अपने आउटलुक में अपने हेयर स्टाइल चेंज करा है या समथिंग कुछ, तो आपके अंदर बदलाव आया है आपके आउटलुक में, तो वो आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी में यहाँ पर ये देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों अपोजिट हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। अगर आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, इमोशनल हो, लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में आप सोचते हो, और वहीं आपके पार्टनर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो जो है ना वो मटेरियलिस्टिक हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप दोनों बहुत अपोजिट हो, अपोजिट पर्सनालिटी हो सकते हो, और यहाँ पर शायद ये चीज बिल्कुल फिट बैठेगी कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, शायद इसलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। सो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हो, एक हवा है तो एक आग है, ठीक है, ये हवा और आग की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जब आग जल रही होती है ना और तेज हवा का झोंका आता है तो वह आग को बुझा ही देता है। तो इस तरीके का कुछ आपका रिलेशनशिप है जहां पर घमंड तो बहुत है आपके पार्टनर में, लेकिन आप उनके घमंड को तोड़ रहे हो, ठीक है, आप चुप रहकर, आप उनसे बात ना कर कर, आप साइलेंट होकर आप उनके घमंड को तोड़ रहे हो, जिस भी तरीके से आप चल रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, यस, आपके पार्टनर उससे रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी, और उनका घमंड, उनका अभिमान कहीं ना कहीं टूट रहा है अभी तक कि मे बी। अच्छा, यहाँ पर फायर की भी एनर्जी है, तो यस, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन की आपके लिए सिर्फ लस्टफुल वाली एनर्जी थी, यानी लस्ट था आपके लिए, लव नहीं था, ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, एंड सिर्फ लस्ट की एनर्जी थी इस पर्सन की उस इनिशियल स्टेज पर, कैजुअल था उनके लिए रिलेशनशिप। बट मैं अब ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अब आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं, जेन्युइन फीलिंग्स इनके अंदर जैसे आपको लेकर डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ ऑफर करते हुए नाइट ऑफ कप में नजर आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, क्या ऑफर करने हैं ये? 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऑफर करना भी है लेकिन आपको दिखाना भी नहीं है, यानी ये पर्सन रियलाइज तो कर चुके हैं कि इनके अंदर आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स हैं, इंटेंस लव है, ये चीज तो आपके पार्टनर रियलाइज कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनके दिल में आपके लिए कितने इमोशंस हैं, ये कितना प्यार है, वो आपके पार्टनर आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको दिखाएंगे कि उनके अंदर आपको लेकर कितना प्यार, कितने इमोशंस हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फायदा उठाओगे उस चीज का, ऐसा उन्हें लगता है मे बी। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आपको पता लग गया कि ये पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना, और मेरे लिए क्रेव कर रहा है, ये अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, जबकि और इन्हें लगता है कि अगर आपने इनकी डेस्परेशन, इनकी नीडीनेस देख ली ना कि हाँ ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके दीवाने बनते जा रहे हैं, तो फिर आप तो और भाव खाओगे, आप और ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे इन्हें, ठीक है। और तो ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएं, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जबकि ये रियलाइज कर चुके हैं कि इनके दिल में आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स हैं, प्यार है। पहले अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो अब ये पर्सन आज मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है। ओके, ये उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये अभी भी आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, तो ये दिखाना नहीं चाहते हैं, बट हाँ कुछ करना जरूर चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, आइसोलेशन में नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, देखिए। ओके, मुझे ऐसे दिख रहा है बिल्कुल अकेले हैं, दोनों ही कार्ड्स में बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं मुझे, आइसोलेशन की एनर्जी, और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। यस, ये आपको भूल नहीं पाए हैं, अगर आपको अभी तक ऐसा लगता है कि आपको भूल जाएंगे या भूल चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये रिश्ता आप दोनों का ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पर आप इस रिश्ते से बाहर, आपकी एनर्जी भी अगर देखी जाए ना, तो आप भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, ना ही इनको भुला पा रहे हो। और आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही हाल मुझे नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये पर्सन, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर ये पर्सन सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। होता है ना कि कोई हमारा माइंड वॉश अगर कर रहा हो, या कोई अगर हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस अगर कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में पर्सन अपने परसेप्शंस को नहीं समझ पाता, वो अपनी इंट्यूशंस को नहीं समझ पाता है ना। फिर ऐसा पर्सन जो है सामने वाले के हिसाब से चलने लग जाता है। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, जहां पर कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही है, और उनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्योंकि वो अपनी इंट्यूशंस को नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन क्या है, मैं बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हटते हुए देख रही हूँ। ये अपनी इंट्यूशंस, अपनी फीलिंग्स को पहचानेंगे, अवेयर होंगे उन चीजों से, और आपके लिए एक सही डिसीजन भी लेंगे। यस, आपकी तरफ आने का डिसीजन इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टफ नजर आ रहा है मुझे, आसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरफ आने का मतलब है कि बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा इनको, राइट। बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यस, आपकी तरफ आना भी इनके लिए आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी अगर इनको इन्फ्लुएंस कर रही थी, इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, ये कोई फीमेल की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही है, जो कि इनकी मदर, सिस्टर, या कि उनके फैमिली मेंबर हो सकता है। तो अगर ऐसे किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे आपके पार्टनर, तो यस, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी फीलिंग से अवेयर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी को एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत अटैच्ड है आपसे, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, और आज पूरा दिन आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत हाई भी रहने वाले हैं, ठीक है, जहां पर बहुत इमोशनल आपके लिए महसूस करेंगे ये पर्सन। साथ ही साथ इनकी एनर्जी ऐसी भी दिख रही है, क्योंकि इस चीज को हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली, या फिर आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीके से मैनिफेस्टेशन है, या डायरेक्ट तरीके से मैनिफेस्टेशन है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन इन्हें लेना पड़ेगा, ये चीज भी आपके पार्टनर समझ चुके हैं। अगर अभी तक ये पर्सन झुकना नहीं चाह रहे थे आपके सामने, और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, तो यस, इन्हें समझ में आ रहा है कि अब इन्हें एक और मौका अगर मिले तो ये झुकना भी चाहेंगे, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी आपके सामने करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें रियलाइज हो चुका है कि इनके दिल में आपके लिए ना बहुत बहुत प्यार है, कम नहीं है प्यार, बहुत प्यार है। लेट्स चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं। ओप्स, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, हम दोबारा शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, देन डेविल, ओके, 10 of Pentacles, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, this is Strength, the World, wow, and 5 of Swords. Okay, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि दिखा रही है मुझे कि इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। इन्हें जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, आप देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, डेविल जैसी एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन हाई लेवल पर आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये आपसे, आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं ये, और हाई लेवल का अटैचमेंट है, हाई लेवल की आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में रही है तो यस, ये उस चीज को भी मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट यू नो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर इट्स मे बी इट्स लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन, राइट। डिवाइन कहीं ना कहीं इंटरफेयर तो कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है,
एंड डिवाइन, अब जैसे आप दोनों को खुद मिलाना चाहते हो ना, ये ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। ओके, लाइक डिवाइन, अब आप दोनों को खुद मिलाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ कन्फ्रंट भी करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपको क्लैरिटी देनी है। अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, तो यस, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपके डाउट्स को, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करा जाए। तो मुझे ये पर्सन आपके सामने कुछ क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपके सामने कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, कोई ट्रुथ हो सकता है कि रिवील करना चाहते हो आपके सामने। सो वो चीज मैं यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ। और देखो, अब ट्रुथ कौन रिवील करता है, कौन कन्फेस करता है या कन्फ्रंट करता है? वही करता है ना जिसके दिल में बहुत प्यार हो, जिसके दिल में इमोशंस हो, तभी तो पर्सन आएगा ना आपके सामने आपको क्लैरिटी देने। तो यस, इनके अंदर बहुत प्यार, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, इसलिए ये भी सोचते हैं कि किस तरीके से कन्फ्रंट करी जाए अपनी फीलिंग्स, किस तरीके से अपने क्लैरिटी आपको दी जाए। और अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कोई बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है, जिसके बाद आप दोनों अलग हो गए और अभी तक काफी लंबा समय हो गया और आप दोनों ने बात नहीं करी, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस रही है। फैमिली के भड़काने की वजह से या फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में रहा है, चाहे वो उनका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई भी पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई भी पर्सन है, उस पर्सन का ट्रुथ आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। यानी आपके पार्टनर जान चुके हैं कि कि आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है वो करवाई गई है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के साथ या वो जानबूझकर वो आर्ग्यूमेंट्स करवाई गई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं, यानी ये जल्दी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, या आपसे जल्दी लोग कुछ कहेंगे ना तो उस पर जल्दी भरोसा कर लेंगे, ये उन लोगों में से हैं। तो यस, ये लोगों की बातों में आए, लोगों की इंटरफेरेंस रही है आपके कनेक्शन में, बहुत लोगों की इंटरफेरेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, आप खुद देखिए, ठीक है। सो यस, लोगों की इंटरफेरेंस रही है यहाँ पर। सो यस, इन्हें समझ में आ रहा है कि लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया, ठीक है। और आपके पार्टनर ये भी समझ पा रहे हैं कि रिश्ता आपका और उनका है, इसमें लोगों की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए थी। वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, वो अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। बट हाँ, डर भी है, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, डर भी है कि कैसे कन्फ्रंट करेंगे, कैसे जवाब देंगे आपके सवालों का, कैसे बात करेंगे आपसे। तो यस, ये डर भी है इनके अंदर, लेकिन यस, ये हिम्मत कर कर आएंगे आपके पास। डर इस चीज का भी हो सकता है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें इग्नोर कर दो, इन्हें रिजेक्ट कर दो, इनसे बात ही ना करना चाहो। लेकिन ये तब तक कोशिश करना चाहते हैं जब तक आप इनसे बात नहीं कर लेते, या जब तक ये आपको मना नहीं लेते, ये तब तक कोशिश करना चाहते हैं। ये चीज आपके पार्टनर ठान चुके हैं। ये पूरे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर ये एनर्जी है जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, आप इग्नोर कर रहे हो इनको। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, बट एनर्जी ये है, ठीक है। एनर्जी पर फोकस करो। और यहाँ पर क्या, अगर आप बात नहीं भी सुनना चाह रहे हो ना, ये जबरदस्ती आपको अपनी बात सुनाएंगे, ये जबरदस्ती आपके सामने कन्फ्रंट करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। और चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो, आप फाइनल रिजल्ट क्या चाहते हो उस रिलेशनशिप का। तो यस, ये इस चीज को भी ठान चुके हैं कि तब तक ये आपको मनाएंगे, तब तक ये आपको कन्विंस करेंगे जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते। क्लियर? चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज जेलेसी, others opinion, the future, showing out, okay, ghosted, missing you, you are mysterious, and you feel like home, okay. ओके, सो यस, ये पर्सन इज हाईली जेलस, हाईली इनसिक्योर। क्यों जेलस हैं, क्यों इनसिक्योर हैं? उन्हें लग रहा है आप किसी और में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, किसी और की तरफ ज्यादा इंगेज हो रहे हो, कोई और आपको ज्यादा टेंशन दे रहा है, या आप किसी और को ज्यादा टेंशन दे रहे हो। अगर इनके सामने ऐसा कुछ कर रहे हो आप, यस, ये पर्सन जेलस हो रहे हैं, यस, ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं।
मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको 1 सेकेंड ये पर्सन यस बहुत ज्यादा जेलस हैं और बहुत पछता भी रहे हैं क्योंकि अदर्स ओपिनियन की एनर्जी भी निकल कर आई है ना। तो अगर ये किसी और ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था या कोई और इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में रही है, तो अब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में। ओके, जितने लोगों की इंटरफेरेंस रहती है, जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है ना, उतना रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर दिस पर्सन इज जेलस एंड इन्हें रियलाइज भी हो रहा है कि इन्होंने बाकी लोगों पर भरोसा कर कर आप पर भरोसा ना कर कर गलती करी है। ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट ये आपके साथ मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपको बहुत पावर में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप में पावर है कि आप इन्हें ना भी कर सकते हो, आप इनके बिना जीना सीख चुके हो, आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो। बेसिकली आप एक कंफर्ट जोन में हो जहां पर आप इनके बिना रहना आप सीख चुके हो। अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को नजर आ रहा है आप में, ठीक है, कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ गए हो। तो वो डर भी रहे हैं इस चीज को लेकर कि वो तो सपने सजा रहे हैं आपके साथ फ्यूचर के, पर पता नहीं आप क्या सोचते हो। तो ये आपकी तरफ से भी क्लैरिटी चाह रहे हैं। हो सकता है इन्हें आपकी तरफ से कोई साइन, कोई हिंट की जरूरत है जिससे इन्हें पता लग सके कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में। तो यस, उन चीजों के लिए आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है, आपसे बात बंद कर दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी और आपकी लाइफ से एकदम डिसअपियर जैसे हो गए हो। तो वो चीज भी यहाँ पर है, बट हाँ, ये मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अभी तक ये नहीं जान पाए हैं इस चीज को कि आप क्या फील करते हो, और ये जानने के लिए हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज भी यहाँ पर है और ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। इट्स यू फील लाइक अ होम। आपके साथ जो इन्हें कंफर्ट मिलता है, आपके साथ जो खुशी इन्हें मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ये उस हैप्पीनेस को, उस कंफर्ट को आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं। ये पहले वाली जिंदगी आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत बहुत लव था, ठीक है, और लव दिखाया है इस पर्सन ने, लव बॉम्बिंग करी है इस पर्सन ने, तभी तो आप इतना प्यार में पड़ गए हो इनके, राइट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं फिर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। आप रीजन हो इनकी स्माइल का, यू नो, आपसे अलग होने के बाद से ये पर्सन स्माइल करना भूल गए हैं, ठीक है। अगर स्माइल करते भी होंगे ना तो दिल से नहीं, करी है इन्होंने गलतियां। देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो मुझे। कैसे एक्सप्लेन करें आपको, सोच रहे हैं इस बारे में कि आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो इनके लिए। देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं आपको, पूरी नजर रखी है आप पर इन्होंने, और आपका कंपैरिजन तो है ही नहीं किसी के साथ। ये भी चीज आपके पार्टनर जान चुके हैं। कार्मिक पर्सन कोई जो भी इनकी लाइफ में है, यस, इनकी वो कार्मिक साइकिल भी एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। होप्स खो चुके हैं। कई बार इन्हें लगता है कि कोई अब होप नहीं है, आप नहीं मानने वाले हो, लेकिन फिर होपफुल होते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं आपको मनाने की। इस कनेक्शन से उन्हें खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी को यूं ही जाने तो नहीं देंगे, राइट। चलो, तो ग्रेट, ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम करें आज की रीडिंग को। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।